वैसे तो सलमान खान की बॉक्स ऑफिस हिस्ट्री शुरू होती है 1989 से विथ मैंने प्यार किया, लेकिन अगर उनकी रीसेंट मूवीज देखेंगे तो आपको दो डिस्टिंक्ट फेज मिलेंगे ऑन द बॉक्स ऑफिस। 2010 टू 2017 की अगर आप बात कर लीजिए, सुपर हिट ब्लॉकबस्टर वाला सलमान खान आपको मिलेगा हर साल एक जबरदस्त हिट। दबंग, बॉडीगार्ड, एक था टाइगर, दबंग 2, किक, बजरंगी भाईजान, सुल्तान, टाइगर जिंदा है। फन लेकिन खत्म होता है 2018 से लेकर 2023 तक। इसके बीच में सलमान भाई का मैजिक थोड़ा कम सा होने लगता है। बॉलीवुड इंडस्ट्री की तरह सलमान भाई का भी सूरज डूबते हुए नजर आता है। अच्छे दिन चले जाते हैं जब आता है रेस 3, भारत, दबंग 3, राधे, योर मोस्ट वांटेड भाई, अंतिम, द फाइनल ट्रूथ, किसी का भाई किसी की जान। अगर इनमें से कुछ पिक्चर का नाम आपने भी नहीं सुना होगा तो कोई बात नहीं, मैंने भी नहीं सुना। इसीलिए टाइगर 3 की ओपनिंग डे रिव्यू हमने यहां देशभक्त पर की नहीं, क्योंकि सलमान भाई से हमें ज्यादा आशा नहीं थी, आशा हमने छोड़ दी थी। और देशभक्त पर वैसे में भी हम फोकस करते हैं उन मूवीज पर जहां सोशल या कोई पॉलिटिकल मैसेजिंग हो। वैसे में भी पिछले कुछ सालों में सलमान भाई बहुत स्टिफ, बहुत ओवर कॉन्फिडेंट, सेम फॉर्मूलेटिक टाइप पर्सन बन गए थे। सोचते थे कि शर्ट खोल देंगे, काम बन जाएगा, लोग ताली पीट देंगे। स्टोरी, वीएफएक्स, स्लिक एक्शन, इस सब से क्या मतलब। मैं आ जाऊं क्या अपनी पर? अब इससे पहले कि सलमान की फैन क्लब मेरे ऊपर बरस जाए, अपने पर आ जाए, मैं ये बता दूं कि टाइगर 3 लेकिन अलग दिख रही है, ताबड़तोड़ धमाल मचा रही है, पटाखे फूट रहे हैं बॉक्स ऑफिस पर और थिएटर के अंदर भी। ये थिएटर के अंदर वाला आइडिया किसका था? 200+ करोड़ का बिजनेस पहले 3 दिनों में कर चुकी है। पठान के कलेक्शंस को टक्कर दे रही है टाइगर 3, और वो भी जब दिवाली के दिन पिक्चर रिलीज होती है। हाईएस्ट ग्रॉसिंग दिवाली रिलीज बन चुकी है अब टाइगर 3, और ये हाल है जब सलमान भाई ने अपनी शर्ट तक नहीं खोली। अच्छा, और स्पॉइलर नहीं दूंगा। एसआरके का हांसू कैमियो है टाइगर 3 में। अब अगर ये स्पॉइलर आपको लगता है तब तो आप रिव्यू मत ही सुनो, एपिसोड मत ही देखो। आज का एपिसोड वैसे भी सिर्फ एक टाइगर 3 मूवी रिव्यू नहीं है, बल्कि एक बॉलीवुड रिव्यू है, क्योंकि अब लग रहा है कि धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता बॉलीवुड आईसीयू से बाहर निकल रही है, कुछ नया, कुछ बेहतर करने की कोशिश कर रही है। फुकरे 3, ओ माय गॉड 2 जैसी ऑफ बीट रिस्की मूवीज भी 100 करोड़ कमा पा रही हैं। लोग धीरे धीरे सिनेमा हॉल वापस जा रहे हैं। ट्विटर पर बॉयकॉट बॉलीवुड की जगह सलमान वर्सेस एसआरके, सलमान का बाप एसआरके, एसआरके का बाप सलमान, ये सब ट्रेंड चल रहा है। लोग इस पर झगड़ा कर रहे हैं। प्रोपेगेंडा मूवीज के जगह कम से कम पॉपकॉर्न मसाला फ्लिक्स तो सुपरहिट हो रही हैं। लोग फिर से आराम से पिक्चर देख रहे हैं, एक दूसरे का गला नहीं काट रहे हैं। हालांकि मेरी टाइगर 3 से एक्सपेक्टेशंस कुछ खास नहीं थी, लेकिन कुछ चीजों में ये एक पैसा वसूल मूवी निकली है। और एसआरके के जवान की तरह टाइगर 3 में भी एक मैसेजिंग है हमारे देशवासियों के लिए। तो लोगों के लिए ये मूवी पसंद क्यों आ रही है लोगों को? देखते हैं। एक्टिंग नहीं, ये आउट एंड आउट एक एक्शन फ्लिक है, इसमें ज्यादा कोई एक्टिंग वैक्टिंग ज्यादा एक्सपेक्ट मत करिएगा। स्टोरी लाइन, अरे यार स्पाई मूवी में कौन सा स्टोरी लाइन नया होता है? वही चीज होता है, रोग एजेंट्स होता है, सुपर विलेन होता है, देश खतरे में होता है, आतंकी हमला होने वाला होता है, हीरो आकर देश बचा लेता है। मिशन इंपॉसिबल देखा है ना, वो सारे के सारे इसी धर्रे पे ही चलती है। म्यूजिक भी देख लेते तो टाइगर 3 का साउंड ट्रैक कोई खास तो नहीं है, डिसेंट है, बट नो बेशरम रंग लेवल वाला सुपरहिट सॉन्ग। अगर डायलॉग की बात करें तो कुछ जगह है, ठीक है, इंटरेस्टिंग डायलॉग्स हैं, जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन अगेन उसके वजह से लोग पिक्चर नहीं देखने जा रहे हैं। एक्शन, टाइगर 3 देखने के पीछे कम से कम मेरा मकसद था यह देखना कि बॉलीवुड अपने आप को सुधार सकता है या नहीं। हम पहले रिव्यूज में भी ये बार बार बोल चुके हैं। ब्रह्मास्त्र, आदि पुरुष, यहां तक कि तेजस देखने के बाद आशा छोड़ देता है इंसान कि भाई बॉलीवुड क्या एक्शन फ्लिक कभी ठीक से बना पाएगा या नहीं। लेकिन ऑफ लेट जवान और टाइगर 3 देखने के बाद लगता है कि बॉलीवुड कम से कम अब साउथ मूवीज की बराबरी करने की कोशिश कर सकता है। इंटरेस्टिंगली टाइगर में स्टंट कोऑर्डिनेटर हैं क्रिस बार्न्स, जिन्होंने आई एम लेजेंड, जोकर, स्पाइडरमैन, एवेंजर्स जैसे मूवी में काम किया है। और एक्शन डायरेक्टर हैं मार्क स्किजैक, जिन्होंने क्रिस्टोफर नोलन के साथ काम किया है इन डंकर्क एंड डार्क नाइट राइजेस। तो आप समझ सकते हैं कि किस लेवल का इंवॉल्वमेंट है और किस स्तर पर एक्शन को ले जाने की कोशिश की गई है। बॉलीवुड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, हम बार बार यहां बोलते आए हैं कि उन्हें लगता है कि स्टोरी राइटिंग, स्टंट कोऑर्डिनेशन, एक्शन डायरेक्शन, वीएफएक्स, अरे ये सब मारो गोली, अरे हीरो कुछ कर देगा, थोड़ा हिल देगा, लोग ताली पीट देंगे। लेकिन वो टाइम अब खत्म हो चुका है। टाइगर 3 में एक्शन कूट कूट के भरा है, हर 10 मिनट में भरा है, दुनिया भर से एक्शन आपको मिल जाएगा, सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर इस्तांबुल पे, और अच्छे हाई क्वालिटी लेवल का एक्शन एंड स्टंट है। जेम्स बॉन्ड, मिशन इंपॉसिबल, फास्ट एंड द फ्यूरियस भी
माइंडलेस एक्शन मूवीज ही होती हैं, उसमें स्टोरी कोई खास नहीं होती है। टाइगर 3 उसी रास्ते पर जा रहा है। लॉजिक मत ढूंढो इस पिक्चर में, एक्शन देखो, एंजॉय करो। अगेन बॉलीवुड को समझ आ चुका है कि एकता में ही शक्ति है। एसआरके का गजब का कैमियो है जब वो भाई को बचाने आता है पाकिस्तान के एक जेल से। एक जय और वीरू टाइप सीन भी है, दोनों मोटरसाइकिल पर बैठ के जा रहे हैं, गपिया रहे हैं। कमाल की केमिस्ट्री है भाई दोनों के बीच में। और केमिस्ट्री से याद आया, कटरीना कोई डैमसेल इन डिस्ट्रेस नहीं है, वो फॉर्मर आईएसआई एजेंट जोया है जो टाइगर के प्यार में पड़कर आईएसआई छोड़ देती है। लेकिन पिक्चर के स्टार्ट में हमें बताया जाता है कि जोया शायद एक डबल एजेंट है। क्या ऐसा है? क्या उसने अपने प्यार को इस तरीके से इस्तेमाल किया? क्या सलमान भाई को फिर से इस्तेमाल किया कैटरीना ने? वेल, कैटरीना ने बेहतरीन एक्शन सीक्वेंसेस दिए हैं। हमाम में सब उसे देखने को आएंगे। अबे एडिटर, मुंह बंद करके एडिट करना ये वाला पार्ट। लेकिन आईएसआई के पास इतनी खूबसूरत एजेंट्स आती कहां से हैं? दीपिका, कैटरीना, नॉट फेयर एंड लवली। लेकिन अगर एक्टिंग की अगर आप बात करना ही चाहते हैं तो इमरान हाशमी ने बाजी मारी है टाइगर 3 में एज अ रोग डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ द आईएसआई, जो अब पाकिस्तान की प्रधानमंत्री की गद्दी छीनना चाहते हैं, कू करना चाहते हैं, जो इंडिया को नीचा दिखाना चाहते हैं और जिसकी टाइगर से पर्सनल दुश्मनी है। बड़े ही अंडरस्टेटेड तरीके से इमरान ने अपने नेगेटिव रोल में अपने आप को स्लिप किया है। अरे कहां सीरियल किसर थे और अब तो सीरियल विलेन बन रहे हैं। वैसे आजकल बॉलीवुड में विलेन्स के अच्छे दिन चल रहे हैं। जॉन इब्राहिम को देख लीजिए, विजय सेतुपति को देख लीजिए, और अब इमरान हाशमी। क्लास एक्ट। अगर आपने जेम्स बॉन्ड, मिशन इंपॉसिबल, फास्ट एंड द फ्यूरियस जैसे फ्रेंचाइजेस देखे हैं तो आपको हर दूसरा सीन यहां अनफॉर्चुनेटली टेपा हुआ लगेगा। लेकिन ऐसी मूवीज में यार ओरिजिनलिटी और लॉजिक क्यों ढूंढ रहे हो यार? अरे हॉलीवुड में भी तो बस वही काम ही चल रहा है। इट्स ऑल अबाउट स्लिक एग्जीक्यूशन। तो अगर आपको ओवर द टॉप एक्शन चाहिए, स्लिक एग्जीक्यूशन चाहिए, देन टाइगर 3 इज फॉर यू। मैं तो इतने पे खुश हो जाता। लेकिन अनएक्सपेक्टेड चीज जो मुझे मिली टाइगर 3 के स्टोरी लाइन में, एक बहुत बड़ा सच जो देखने को मिला। और एक 300 करोड़ मेन स्ट्रीम मूवी, सल्लू भाई वाले मूवी में आपने एक सीरियस मैसेज डालने की कोशिश की है। सो कूडोस टू आदित्य चोपड़ा फॉर दैट। टाइगर 3 में कुछ और एक्यूरेट हो या ना हो, पाकिस्तान के पॉलिटिक्स अच्छी तरीके से दिखाया गया है और क्यों हमारे दोनों मुल्कों के बीच में शांति आज तक नहीं हो पाई है। आज के डेट में स्टैम्प पेपर पे लिख लो, आज के डेट में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जंग, गजवाए हिंद, खून खराबा ना पाकिस्तान की आवाम चाहती है और ना ही पाकिस्तान के मोस्ट ऑफ द पॉलिटिशियंस चाहते हैं। हां, यह बात सच है कि धर्म और नेशनलिज्म का सहारा लेकर वहां के नेता टाइप लोगों ने बहुत चू काटा हुआ है। लेकिन अब लोगों को यह बात समझ में आ चुकी है। वो भी कह रहे हैं कि भाई पहले अपनी हालत सुधार लेते हैं, कश्मीर बाद में मांग लेंगे। उन्हें भी मालूम है कि आर्मी और पॉलिटिशियंस ने मिलकर देश को कैसे लूटा है और कैसे खोखला किया है, और वो भी बदले की भावना को छोड़कर चेंज के लिए रेडी हैं। लेकिन क्या आईएसआई, क्या पाकिस्तानी आर्मी चेंज के लिए रेडी है? क्योंकि भारत में जब हम यह बात समझेंगे, हम मानेंगे कि आर्मी आईएसआई अलग है, पाकिस्तान की आवाम अलग है, तभी जाकर दोनों देशों के बीच में लड़ाई खत्म हो पाएगी। लॉन्ग टर्म हम कोलैबोरेशन और कोऑपरेशन कर पाएंगे। क्योंकि आज तक जब भी दोनों मुल्कों के पॉलिटिशियंस ने शांति की तरफ कदम बढ़ाने की कोशिश की है, पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, आईएसआई ने, डीप स्टेट ने आतंकी हमला किया है। आगरा समिट, कारगिल वॉर के बारे में पढ़ लो। और यही जो सच है, यही जो कड़वा सच है, मूवी का एक अहम स्टोरी लाइन, एक प्लॉट लाइन बनता है। तो टाइगर 3 कोई रेवोल्यूशनरी मूवी नहीं है, लेकिन अगर आपको एक्शन मूवी के नजरिए से आपको देखना है तो एक स्लिक, वेल पैकेज्ड मूवी है और हर 15 मिनट में आपको एक्शन मिल जाएगा। और मूवी यह संदेश भी देती है कि इंडिया और पाकिस्तान साथ साथ में काम कर सकती है अगर आर्मी और आईएसआई को हटा दिया जाए रास्ते से। देखिए, एंड में तो मैं यही कहूंगा कि बॉलीवुड आज मीडियोक्रेसी के दलदल में फंसा हुआ है, इस पे कोई डिबेट नहीं है। और इसी मीडियोक्रेसी के दलदल से पिछले 2 सालों में काफी नफरती और जहर फैलाने वाली मूवीज का जन्म हुआ है। इन मूवीज ने सबसे ज्यादा मुनाफा कमाया है। हेट एंड प्रोपेगेंडा वाज विनिंग ऑन द बॉक्स ऑफिस। हमने इस पर एक पूरा का पूरा एपिसोड भी बनाया है विथ फुल फ्लेजेड डेटा, अगर टाइम हो तो देख लीजिएगा। लेकिन अब एक आशा की किरण कम से कम दिख रही है। राष्ट्रवाद और धर्म की बहसाकी बनाने वाले, अस वर्सेस देम करके पैसा कमाने वाले जो पिक्चर थे, जो मूवीज थे, अब वो बुरी तरीके से फ्लॉप कर रहे हैं। कंगना ले लो, विवेक अग्निहोत्री ले लो, अक्षय की पिक्चरें देख लो, बुरी तरीके से बार बार फ्लॉप कर रही हैं। और पठान, जवान, ओ माय गॉड 2, टाइगर 3 जैसे मूवीज वापस फ्लेवर ऑफ द सीजन बन रही हैं। लेकिन क्या बॉलीवुड इस ट्रेंड को आगे ले जा पाएगा? हीरो पर कम फोकस, एक्शन, वीएफएक्स, स्टोरी लाइन, प्लॉट लाइन पर ज्यादा फोकस, मोर कोलैबोरेशंस, मोर ह्यूमर एंड एक्शन, मोर एक्सपेरिमेंटेशन विद न्यू टॉपिक्स।
अरे भाई अल्टीमेटली तो आपने भी पाकिस्तान का ही झुंझुना बजाया है ना इस पिक्चर में। अरे कब तक बजाते रहोगे, कुछ और नया ढूंढ लो। एंड फाइनली ऑफ कोर्स लेस नेपोटिज्म, मोर फोकस ऑन टैलेंट। ये सब क्या बॉलीवुड कर पाएगा, इस दलदल से निकल पाएगा? कोशिश है, सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा ये तो टाइगर और पठान भी नहीं बता सकते, अभी वेट करना पड़ेगा।